Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss class 10th chapter trigonometry. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को और इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री और इसमें स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं किन डिफरेंट एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या लेते हैं दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. अब बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 10th के अलावा व्हेन यू गो टू +1 एंड +2 11th 12th में आप देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना शायद ही कोई चैप्टर है +1 या +2 का मैथ्स का जो कि आप कर सकते हो. ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है. तो +1 में जाके आप उसके और फॉर्मूलाज भी करोगे. तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच यू रिक्वायर नॉट जस्ट टिल क्लास 10 बट लेटर ऑन ऑल्सो. और इसकी एप्लीकेशंस भी मैं आपको बताऊंगी अभी जब हम स्टार्ट करेंगे अभी चैप्टर को. तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है नॉट जस्ट इन मैथमेटिक्स. ऑलराइट, सो प्लीज फोकस ऑन दिस चैप्टर. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉट जस्ट फॉर क्लास 10th बट फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो. तो स्टार्ट करते हैं बट बिफोर वी स्टार्ट don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures and you can avail full benefits of it. तो जैसे मैंने कहा था हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मीनिंग हम देखेंगे. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं और साइड्स होते हैं उनकी मेजरमेंट से इन्वॉल्व है ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का. अब जो वर्ड है ट्रिग्नो, इज इट ऑलराइट, ट्रिग्नो जो है इसका मीनिंग होता है ट्राइंगल और जो मेट्रॉन है इट मींस मेजरमेंट. तो इसका मतलब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स. ऑलराइट, तो ट्राइंगल्स में साइड्स भी आएंगी और आपके एंगल्स भी आएंगे. तो किसी भी टाइप का हमारा ट्राइंगल हो तो हम उसमें साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशंस या कुछ भी सॉल्व करना हो दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू ट्रिग्नोमेट्री. इनिशियली विल बी डीलिंग विद ओनली राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. ऑलराइट, तो शुरू में हम 10th क्लास में रादर पूरी क्लास में हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही फोकस करेंगे. अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल चैप्टर की क्या एप्लीकेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री की, कहां पे इसको हम यूज करते हैं. एक तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप मैथ्स में ही कई चैप्टर्स में यूज करोगे +1 +2 फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह. उसके अलावा अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो इंजीनियरिंग में सर्वे करते हैं जब हम कोई नेविगेशन हो, ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वी यूज ट्रिग्नोमेट्री. अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी. और ability to use and manipulate trigonometric functions is necessary in other branches of mathematics including जैसे मैथ्स की ही एक ब्रांच होती है कैलकुलस, फिर वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. in all of that we use trigonometric ratios. अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बीच में आइलैंड है ओशन में तो आपको अगर देखना है कितना डिस्टेंस है उसका तो आप वहां पे बीच पे खड़े होके ही ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये डिस्टेंस बीच से आइलैंड का निकाल सकते हो विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द आइलैंड. ऑलराइट, सिमिलरली अगर कोई हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है उसकी हाइट आपको चाहिए दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. इसी तरह से देखो अगर आप फिशिंग कर रहे हो तो क्या एंगल आपका है पेड़ के साथ, आप कैसे इंक्लाइंड हो, खुद बैठे हो, फिर आपकी ये जो रॉड है इसका एंगल कितना है. तो ऑल दैट विल मैटर कि आपकी फिश कहां पे आपको मिलेगी. ऑलराइट, फिर इसी तरह से अगर आप गोल कर रहे हो देखो नेट की हाइट कितनी है, कितनी दूरी पे हो, तो कितनी ऊंची बॉल फेंकनी चाहिए ताकि नेट के बाहर ना चली जाए. अगेन इट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री. और देखो एग्जांपल्स, अगर हमें सन का एल्टीट्यूड चाहिए कि किसी टाइम पे हमारे पास टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो हमें सन को एल्टीट्यूड चाहिए कितने एंगल पे है वो, तो उसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. उसके बाद इंजीनियरिंग में जैसे आर्किटेक्चर में कोई भी बिल्डिंग फॉर्म होती है, एलिवेशन होता है, स्लोप होती है, उसमें जो भी आपने एंगल्स बताने हैं किस एंगल पे हमें विंडो चाहिए दैट ऑल इज डन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री.
फिर देखो अगर आप एक क्लिफ पे खड़े हो, आपका एरोप्लेन वहां से ऊपर देख रहे हो तो कितनी दूर है, नीचे देख रहे हो तो बोट कितनी दूर है, फॉर ऑल ऑफ दैट ऑल्सो वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। मान लो कितनी देर में बोट आपके पास क्लिफ के पास आ जाएगी, या एरोप्लेन अभी यहाँ पे है कितनी देर में आगे चला जाएगा, दैट ऑल रिक्वायर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो जब इसी 10th क्लास में ही आप कुछ एप्लीकेशंस देखोगे ट्रिग्नोमेट्री की, जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इज इट ऑल राइट? फिर जैसे अगर आपके पास ग्लेशियर है, बहुत ऊंचा ग्लेशियर है, उसकी हाइट बतानी है, आप ग्लेशियर के ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, तो अगेन यू यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द हाइट ऑफ द ग्लेशियर। सो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ ऑल्सो। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। अब देखो हमारे पास जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ध्यान से देखना, जैसे अगर आप ये वाला एंगल थीटा लेते हो, तो जो थीटा के साथ राइट एंगल को छोड़ के, ठीक है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक तो ये वाला हमारा एंगल हो गया, देखो कितना 90 डिग्री। इसको अगर हम छोड़ दें, ये वाला एंगल अगर हम थीटा ले रहे हैं, तो एक तो हाइपोटेन्यूज होएगी जिससे ये एंगल बन रहा है, और एक जो दूसरी साइड होती है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। मतलब एंगल के साथ लगती हुई एक साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है, अगर राइट एंगल नहीं ले रहे तो दूसरी साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं, मतलब साथ वाली साइड। और थीटा के अपोजिट जो साइड है दैट विल बी कॉल्ड एज अपोजिट साइड। तो आपका एंगल थीटा अगर ये है तो ये एडजेसेंट हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज सही है, दिस विल बी द अपोजिट साइड। इसी तरह अगर आपने इसको थीटा लिया है, देखो ये हमारा राइट एंगल है कितना 90 डिग्री, तो ये अगर थीटा लिया है तो एक तो जैसे मैंने कहा ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, फिर थीटा के साथ वाली जो साइड है वो एडजेसेंट साइड होगी, और थीटा के अपोजिट हो गई हमारी ये जिसको हमने लिखा है अपोजिट साइड। अब हम पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप इस फिगर में देखो, साइन थीटा अगर आप ले रहे हो तो इसमें अपोजिट ये साइड है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो इट विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो एडजेसेंट साइड ये वाली है, अपोजिट साइड हमारी ये होगी, तो साइन थीटा विल बी दिस अपोजिट ग्रीन साइड अपॉन ब्लू हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, तो याद रखना थीटा के साथ वाली जो साइड है दैट इज द एडजेसेंट साइड जिससे एंगल बन रहा है। एक हाइपोटेन्यूज से बनेगा नॉन राइट एंगल जो है, और एक जो दूसरी साइड होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, और थीटा के अपोजिट वाली अपोजिट साइड। दूसरी रेशो पे आते हैं, ये थी हमारी पहली रेशो कौन सी, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये वाले ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड आपकी ये है रेड और हाइपोटेन्यूज इज ब्लू, तो इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड ये हो गई, हाइपोटेन्यूज ये हो गई, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर देखो tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब जैसे ये थीटा है तो ये अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया, तो यहां पे भी अगर ये थीटा है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो कई बारी हम क्या करते हैं, जैसे हाइपोटेन्यूज को तो हम h से ही डिनोट करते हैं। मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC, तो जो एडजेसेंट साइड है उसको कई बारी हम बेस कहते हैं एंड वी कॉल इट एज बी से डिनोट कर देते हैं, और जो अपोजिट साइड है दैट इज समटाइम्स कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। तो कई बुक्स में आप देखोगे ऐसे लिखा हुआ है, तो दिस विल बी P। तो साइन थीटा जैसे हमने कहा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम ये भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर, तो यहां भी ये एंगल है, ये हमारा देखो बेस हो गया, ऑलराइट दैट इज बी, ये हाइपोटेन्यूज है h, और ये जो अपोजिट साइड है दैट विल बी द परपेंडिकुलर विच वी कैन डिनोट बाय p। तो इस ट्राइंगल में भी हमारे पास साइन थीटा कितना होगा, ये p अपॉन h। अब cos थीटा, एडजेसेंट का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, ये हो जाएगा। फिर आते हैं हम tan थीटा पे। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि अपोजिट साइड हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को हम कई बारी बेस बोलते हैं, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कई बार इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। ये देखो सेंटेंस में यहाँ पे ऊपर लिखती हूं, इससे आप इसको याद कर सकते हो। सम पीपल हैव, ऑलराइट, कर्ली ब्राउन hair to preserve beauty। अब देखो इससे कैसे याद रखोगे, ध्यान दो। जैसे हमारे पास S मीन्स साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले तीन जो हमारे पास लेटर्स हैं, पहले लेटर वर्ड्स के, तो वो कहते हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगले तीन वर्ड्स आपको दे रहे हैं cos थीटा, C फॉर cos, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टू प्रिजर्व ब्यूटी मींस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक पार्ट कि हमारी जो बेसिक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होती हैं। ऑलराइट, अब देखो आगे हम बात करते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई ऐसा रिजल्ट विच इज ट्रू फॉर एवरी थीटा। तो यहां पे आइडेंटिटी का मतलब होगा कि कोई भी रिजल्ट विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब सबसे पहले अगर हम साइन थीटा लें तो इट इज 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर साइन थीटा 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा है तो एक तरह से कोसेकेंट थीटा हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इज 1 अपॉन सीकेंट थीटा, या फिर कह सकते हो सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे हमने बोला था साइन थीटा होता है, देखो वी सेड इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, तो कोसेकेंट थीटा रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहां पे देखो कॉस थीटा हमने कहा था इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा है, सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो इट विल बी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ऑलराइट, फिर इसी तरह से आगे देखो tan थीटा कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, या कह सकते हैं कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा हमने कहा था इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तीन बेसिक रेशियोज वी हैड डन, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल इज सीकेंट थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। ऑलराइट, तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कोसेकेंट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो आप नोटिस करना, अगर आपको ये पहले तीन भी अच्छे से याद है ना, ये देखो अगर आपको ये वाले तीन साइन कॉस tan भी याद हो गए, तो ये कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट अभी हमने देखा उन्हीं के रेसिप्रोकल है। तो अगर आप इनके लिए वैल्यूज याद कर लो तो यहाँ पे उनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। अब देखो जैसे साइन थीटा 0 डिग्री पे, तो साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1। अब आपको किसी भी फॉर्मूले से इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ये बिल्कुल ओरली याद होने चाहिए। इज इट ऑल राइट? यू शुड रिमेंबर देम ओरली, वरना ऐसे कहते हैं ना √0/4, √2/4, 1/√1/4, √2/4, √3/4, √4/4, तो उसको छोड़ के आपको एज इट इज भी वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पैटर्न छोड़ दो और वैल्यूज इंडिपेंडेंटली अच्छे से याद करो। फिर अगर आपको साइन थीटा याद है तो कॉस थीटा रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे ये ऑर्डर है 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2, 1, तो कॉस में उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। 1 cos 0 डिग्री इज 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री इज 1/2 और cos 90 डिग्री कितना 0।
फिर देखो एक चीज जो tan थीटा होता है, लेट मी टेल यू हियर ओनली। अब देखो हम कह रहे थे साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गई, वी आर गेटिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज नथिंग बट tan थीटा। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे हम एक बात नोटिस करते हैं, देखो इस जगह पे कि एक तो हमने ये कहा, जस्ट अ मोमेंट, लुक हियर, तो यहां पे हम बोल रहे हैं, यहीं पे लिखते हैं कि tan थीटा जैसे हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसी तरह से कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉट थीटा कैन बी टेकन एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर tan थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जैसे कि हमने देखा। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो अगर हमारे पास साइन और कॉस है तो tan 0 डिग्री कैसे निकालोगे? इसको यूज करके कि tan थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0 अपॉन 1 विल बी 0, फिर tan 30 डिग्री 1/2 अपॉन √3/2 विल बी 1/√3, tan 45 डिग्री 1/√2 अपॉन 1/√2 विल बी 1, tan 60 डिग्री इज √3/2 अपॉन 1/2 दैट इज √3। अब tan 90 डिग्री पे फोकस करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, तो डिनोमिनेटर में 0 है तो दिस विल बी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ऑलराइट। तो tan 90 डिग्री हमारा डिफाइंड नहीं होता। अब अगर हम कोसेकेंट थीटा की बात करें तो वी नो दैट हमने किया था कि कोसेकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये जो रेशोज हैं साइन की उनका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 है तो कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो फिर से कोसेकेंट 0 डिग्री क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। फिर अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोसेकेंट 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2 तो कोसेकेंट 45 इज √2, साइन 60 डिग्री √3/2 तो कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल 2/√3। अब साइन 90 डिग्री 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो कोसेकेंट 90 डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं, वी नो दैट सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की अगर आपको वैल्यूज याद है उसका रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाएगा। अब कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 तो सीकेंट 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री है √3/2 तो सीकेंट 30 रेसिप्रोकल 2/√3, कॉस 45 डिग्री 1/√2 सीकेंट 45 √2, कॉस 60 डिग्री 1/2 है तो सीकेंट 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। अब नोटिस करो यहां पे कि हमारे पास कॉस 90 डिग्री कितना है? 0, isn't it? cos 90 डिग्री हमारा 0 था, तो secant 90 डिग्री 1 अपॉन 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, बिकॉज वी हैव 0 इन द डिनोमिनेटर। अब आ जाओ कॉट पे, कॉट को ले सकते हो या तो tan ले लो या cos अपॉन साइन ले लो, सो वी कैन टेक दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या फिर ये भी कह सकते हैं इट इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो cos अपॉन साइन अगर देखना है तो यहां पे देखो 1 अपॉन 0, देख रहे हो, cot 0 डिग्री विल बी cos अपॉन साइन, मतलब 1 अपॉन 0 तो नीचे 0 आ गया, तो cot थीटा हमारा या cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। फिर √3/2 अपॉन 1/2 तो cot 30 डिग्री विल बी √3, या tan का रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। फिर tan अगर 1 है 45 डिग्री तो cot 45 डिग्री उसका रेसिप्रोकल 1। फिर अगर tan 60 डिग्री √3 है तो cot 60 डिग्री विल बी रेसिप्रोकल 1/√3। अब 90 के लिए आप साइन cos अपॉन साइन देखो, cos 0, ये cos 90 डिग्री इज 0, cos साइन 90 डिग्री इज 1, तो अगर हम cot 90 डिग्री की बात करते हैं तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर इज 0, तो cot 90 डिग्री हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। ऑलराइट, तो ये टेबल है जिसकी वैल्यूज आपको ओरली याद होनी चाहिए, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चंस करते टाइम, राइट? तो इनको टिप्स पे याद कर लो, जैसे कि मैंने कहा ये 12th के एंड तक, रादर आप उसके बाद आप कहीं भी जाते हो, इवन मेडिकल में, इंजीनियरिंग में,
हर जगह पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं। तो बाद में याद करने से बेटर है जितनी जल्दी हो सके याद कर ले, तो जितनी बारी क्वेश्चंस करेंगे उतनी बारी हमारा वो रिवाइज हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ये आपको ट्राइंगल एबीसी दिया है, यू हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड साइन फाई। अब देखो जैसे दो एंगल्स आपको दिए हैं, लेट मी टेक द फर्स्ट एंगल। तो हम पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे यहां पे लेट मी टेक दिस, ये आपको दिया है, पहले मैं सिर्फ इसमें एंगल लिख रही हूं थीटा। थीटा आपको ये दिया है, दिस इज ए बी एंड सी, ऑलराइट, दिस इज 6, दिस इज 10, दिस इज 8। तो अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो ध्यान दो यहां पे जो ये है ये आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज, ऑलराइट, एसी। तो थीटा के साथ वाली जो साइड होती है एडजेसेंट साइड, दैट इज द बेस, और अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑलराइट। तो साइन थीटा चाहिए तो इट विल बी 6 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, हमारे पास ये हो जाएगा। फिर अगर हम साइन फाई की बात करते हैं तो नोटिस करो, लेट मी ड्रॉ द ट्राइंगल अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, जस्ट अ मोमेंट। तो जैसे ये हमने ट्राइंगल लिया, अब देखो इसमें, नाउ वी हैव दिस एज एंगल थीटा फाई, ये वाला एंगल हमारा अब फाई है। अगेन ये हमें 6 दिया है, ये 10 दिया है, दिस इज गिवन टू बी 8, एंड वी हैव दिस एज ए बी एंड सी। अब अगर हम साइन फाई की बात करते हैं तो फाई के लिए जो ये साथ वाली साइड है, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी द बेस, ऑलराइट। और फाई के अपोजिट वाली साइड होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, और राइट एंगल के फाई के अपोजिट वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो याद रखना जो एंगल आप ले रहे हो, एक तो उसके साथ हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बाकी दूसरी साइड है दैट इज टू बी टेकन एज बेस, ऑलराइट, मतलब जो एडजेसेंट साइड होती है। तो फाई है तो ये बेस हो गया, अपोजिट परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। अब हम निकालते हैं साइन फाई, तो दिस विल बी इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4/5। तो ये आंसर्स आ गए हमारे, साइन थीटा इज 3/5 एंड साइन फाई इज 4/5। तो आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ऑलराइट। अगले पे चलते हैं, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आपको ट्राइंगल PQR दिया है, अगेन उसमें दो एंगल्स की बात हो रही है, थीटा और फाई। तो अगर देखो हम ट्राइंगल बनाते हैं, सबसे पहले देखो ये वाला PQR, ऑलराइट, ये एक ट्राइंगल है, और फिर एक बारी और हम ट्राइंगल बनाएंगे, एक बारी एंगल थीटा लेते हैं और एक बारी एंगल फाई लेते हैं। यू हैव दिस एज PQR, साइड्स आर 7, 24, 25, ऑलराइट। अब हम पहले लेते हैं यहां पे थीटा। तो थीटा अगर ये वाला एंगल है, देखो एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ऑलराइट, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, और जो साथ वाली साइड या एडजेसेंट साइड दैट इज बेस, और परपेंडिकुलर अपोजिट वाली साइड हमारा ये हो जाएगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ऑलराइट, ये हमारी क्या है, बेस है। तो दिस इज द बेस। अब हमें क्या निकालना है, देखो वी नीड टू ऑब्टेन कॉस थीटा एंड कॉस फाई। तो कॉस थीटा निकालते हैं सबसे पहले। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो थीटा ये है, तो बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है, 25। अब आओ हम फाई की बात कर रहे हैं, तो आप नोटिस करो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये फाई है। Again we have this as PQR. Sides are 7, 24 and 25. अब फिर से हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि फाई एक तो हाइपोटेन्यूज के साथ बन रहा है, एक जो साइड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, और फाई के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव टू टेक कॉस ऑफ फाई, विच इज अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है आपकी, देखो R3, जिसकी लेंथ कितनी है 7, और हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, 25। इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास आंसर क्या क्या आ गए, cos थीटा इज 24/25 और cos फाई है 7/25। ओके, तो ध्यान में रखना
कि थीटा या फाई में से कौन सा लेना है। इसी तरह से और देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इस चीज की पहले प्रैक्टिस हो जाए आपको अच्छे से। अगेन यू आर गिवन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें ऑफ कोर्स वाई पे राइट एंगल है। तो लेट अस ड्रॉ द ट्राइंगल नाउ। तो पहला ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसे है। अगेन उसमें हम दो एंगल्स ले रहे हैं, अल्फा और बीटा। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ओवर हेयर। पहला लो एक्स वाई और जेड, ये जस्ट अ मोमेंट। तो हमने लिया एक्स वाई और जेड, जिसमें आपको ये वाला एंगल अल्फा दिया है और साइड्स हैं 8, 15 और 17। आपको देखो क्या निकालना है, tan अल्फा चाहिए। नाउ इफ यू वांट tan अल्फा, तो फिर से ऑब्जर्व करो कि आपके पास जो ये अल्फा है, एक तो हाइपोटेन्यूज के साथ बन रहा है, ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज। जो साथ वाली साइड है दैट विल बी द बेस, और अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यू नो दैट, यहां पे ये मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूं परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर। अब देखो tan अल्फा होता क्या है, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इजंट इट? तो परपेंडिकुलर हमारा 8 है, बेस इज 15, तो tan अल्फा की वैल्यू आई है 8 अपॉन 15। अब देखो दूसरे राइट ट्राइंगल में, जिसमें हमें अगेन वी हैव एक्स वाई एंड जेड। ऑलराइट, साइड्स क्या क्या दी है, 8, 15, 17। दिस इज 8, ये राइट ट्राइंगल है, ये 15 है, ये 17 है, और ये वाला एंगल हमारा क्या है, बीटा। अब फिर से बीटा, एक तो ये राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज के साथ बन रहा है, और एक जो साथ वाली साइड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। तो अगर हम एंगल बीटा ले रहे हैं तो YZ आपका क्या ट्रीट होगा, एज बेस, जिसको हम एडजेसेंट साइड भी कह रहे थे, और अपोजिट वाली जो साइड है दैट विल बी द परपेंडिकुलर। अब आपको निकालना है tan बीटा। ऑलराइट, तो लेट अस ऑब्टेन हियर tan बीटा। तो tan बीटा की बात करेंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें अगर बीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8, तो दैट मीन्स वैल्यू विल बी 15 अपॉन 8। सो बी वेरी केयरफुल, बस एक ही बात का ख्याल करना है, जो एंगल ले रहे हो वो दो साइड्स जिनसे मिलकर बना है, ऑलराइट, तो उनमें एक हाइपोटेन्यूज है और दूसरी वाली विल बी कंसिडर्ड एज बेस या एडजेसेंट साइड, और एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट साइड है दैट इज टू बी टेकन एज परपेंडिकुलर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। आपको कहा है इफ cos थीटा इज 3/5, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, आपको दिया तो किसकी वैल्यू है, cos थीटा की। जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कोसेकेंट थीटा, tan थीटा, सेकेंट थीटा एंड cot थीटा। तो एक भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता होती है ना, तो राइट ट्राइंगल यूज करके आप बाकी की पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हो। तो लेट अस ऑब्टेन दैट। तो देखते हैं यहां पे, लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। सपोज ये हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं बेशक ABC। नाउ दिस इज 90 डिग्री, और सपोज ये वाला एंगल है थीटा। जैसे कि मैंने कहा था कि थीटा एक तो किस साइड से बनता है, राइट एंगल के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज, फिर जो साथ वाली साइड होती है एडजेसेंट दैट इज टेकन एज बेस, और अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको दिया है 3:5। तो इसका मतलब अगर बेस हमारी 3 है तो हाइपोटेन्यूज कितने यूनिट्स होगी, 5 यूनिट्स हो जाएगी। कई बार अगर आप रेशो लेना चाहते हो तो 3x और 5x भी ले सकते हो, वरना अगर आपने 3 और 5 लिया है तो भी इसमें कुछ गलत नहीं माना जाएगा। अब देखो, अगर हमें बाकी की रेशोज चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ऑलराइट, इस ट्राइंगल में, जो कि क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, बेस 3 है, इट इज 3 स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज इज 5 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, 4 यूनिट्स। ऑलराइट, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब सॉल्व करके कितना, 4।
देखो जो जो रेशो हमें चाहिए पहले हम यहाँ पे वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, याद है ना। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज 5 अपॉन 4। इज इट ऑल राइट? तो दिस इज कोसिकेंट थीटा। अब हमें चाहिए टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लो, दैट इज 4 अपॉन 3। देन वी नीड सीकेंट थीटा। अब देखो सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा आपको 3/5 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो रेसिप्रोकल 5/3, या ऐसे भी कह सकते हो इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मींस 5 अपॉन 3। फिर एक रेशो हमें और चाहिए कॉट थीटा, जो कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो अगर टैन थीटा 4/3 है, इट विल बी 3/4, या ये भी कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। तो जितनी रेशोज हमें एक्सप्रेशन में चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वी वांट 5 कोसिकेंट थीटा माइनस, देखो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 5 कोसिकेंट थीटा माइनस 4 टैन थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अब रेशोज पुट करो। We have 5 into cosecant theta, which is 5/4, minus 4 into tan theta, which is 4 upon 3, divided by, we have secant theta, which is 5 upon 3, plus cot theta, which is 3 upon 4. Now let us simplify. So अब देखो यहाँ पे, what do we have? This is now 25 upon 4 minus 16 upon 3, and divided by we have 5 upon 3 plus 3 upon 4. LCM लेते हैं, न्यूमिनेटर में LCM लो, it will be 12. So what do we have? Look here, 25 3s are 75, 16 4s are 64. Denominator में भी LCM is 12, 5 4s are 20 plus 3 3s are 9. तो आपका ये जो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में LCM है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया देखो, 11/29. That is the answer. All right. So this is going to be the value of the expression 11/29. So I hope it is clear to you. तो क्या हमने सीखा इस क्वेश्चन में कि कोई भी अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दी जाए तो हम राइट ट्रायंगल, अब देखो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी है तो आपको ट्रायंगल की तीनों में से 2 साइड्स पता चल जाएंगी। तीसरी साइड यू कैन ऑलवेज ऑब्टेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक बार ही तीनों साइड्स आ गई तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी ऑब्टेन्ड। फिर जो मर्जी एक्सप्रेशन हो, वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर गिवन दैट इफ 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, तो आपको शो करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1/6। अब देखो हमें दिया क्या है, पहले हम वो लिखते हैं। वी आर गिवन दैट 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4। अब निकालना क्या है, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाय 5 sin अल्फा और प्लस 2 cos अल्फा। अब देखो इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप पिछले क्वेश्चन वाले मेथड से करो कि आपके पास tan अल्फा 4/5 आ जाएगा, राइट ट्रायंगल यूज करो तो आपके पास हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम sin अल्फा cos अल्फा निकाल लेंगे और पुट कर देंगे। यहां पे हमारे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो क्या है, वी नो दैट हम बेसिकली ये यूज करने वाले हैं कि tan अल्फा होता है sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। इज इट ऑल राइट? तो अभी देखो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन साइन और कॉस की टर्म्स में, इजंट इट? दिस होल थिंग इज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो अगर हम इसको tan में कन्वर्ट कर लें, फिर डायरेक्टली tan अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको राइट ट्रायंगल यूज करके हाइपोटेन्यूज नहीं निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है tan अल्फा, तो दैट इज वाई यहां पे हम कहेंगे डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन साइन और कॉस में है और आपको tan अल्फा की वैल्यू दी है, तो आप कॉस अल्फा से डिवाइड करो।
और अगर कोई एक्सप्रेशन आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा में है और आपको कॉट अल्फा की टर्म्स में कुछ चाहिए, तो क्योंकि कॉट अल्फा होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, सो यू कैन डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फा। तो यहां पे हमें tan की टर्म्स में चाहिए, तो हमें कॉस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो क्या आ जाएगा। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू, लुक हियर, 5 टाइम्स हर टर्म डिवाइड होगी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, माइनस 3 टाइम्स कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। वी हैव 5 टाइम्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा और प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. So each and every term in numerator and denominator gets divided by cos alpha. Now let us solve. अब sin alpha upon cos alpha is tan alpha. So we have 5 tan alpha minus. यहाँ पे ऑब्जर्व करो cos alpha हमारा कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, -3 डिवाइडेड बाय sin alpha upon cos alpha is tan alpha. So we have 5 tan alpha और प्लस अगेन cos alpha कैंसल हो रहा है, तो वी आर गेटिंग +2. अब हम क्या करने वाले हैं, 5 tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें डायरेक्टली दी हुई है क्वेश्चन में, रादर 5 tan अल्फा ही दिया हुआ है, तो इजंट इट गुड. तो अब यहां पुट कर दो बस. 5 tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो वी हैव 4 - 3 अपॉन 4 + 2, तो दिस इज इक्वल टू 1/6. तो यही आपने प्रूफ करना था. देखो क्वेश्चन में यही था ना, शो दैट एक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 1/6. तो राइट ट्राइंगल करके भी करोगे तो वो क्वेश्चन देखो गलत नहीं माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. तो किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स में अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव बेटर मेथड होता है ना, तो हमेशा उसको सीखना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि एक मेथड कर लिया उससे तो क्वेश्चन हो ही रहा है तो क्यों नया सीखें. ऑलराइट, क्योंकि आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो जितने शॉर्टर मेथड्स होते हैं वो हमें हेल्पफुल रहते हैं. तो ऑलवेज लर्न the alternative methods which are given to you. all right, उनसे escape मत करो. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे. 6 क्वेश्चन हमारा ये है, इन अ ट्राइंगल ABC it is given that एंगल B 90 डिग्री है और AB is to AC are in the ratio 1:√2. Let us draw a right triangle. ये देखो हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और जिसमें कहा है B पे हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल B इज 90 डिग्री. तो सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC. आपको कहा है यहां पे कि AB इज टू AC आर इन द रेशो 1:√2. तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट AB बी इक्वल टू x, तो AC कितना हो गया, √2 टाइम्स x. तो ये देखो AB अगर x है तो दिस इज AC विच इज √2 टाइम्स x. अब आपको 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A चाहिए. वी नो दैट tan A की अगर हम बात करते हैं, अब देखो यहां पे ये एंगल आपका A है, तो अगर ये A है तो याद है ना, एक तो ये हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी, उसके साथ वाली साइड ये हमारी बेस हो जाएगी और अपोजिट वाली साइड विल बी हाइपोटेन्यूज. तो tan में होता है क्या होता है, ये दिस विल बी परपेंडिकुलर. ऑलराइट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से. तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. सो वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC √2x है, √2x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, which means BC square is equal to 2x square minus x square, which is equal to x square. That means BC is equal to x. तो ये जो है हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, x आ गया. अब हम निकालते हैं पहले tan A. All right, look here. Now what will be tan A? tan A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर ये वाला एंगल A है तो परपेंडिकुलर माना जाएगा BC एंड बेस विल बी AB. इज इट ओके? तो ये हमारा हो गया, BC भी x है, देखो AB भी x है, तो x अपॉन x आ गया 1. इसका मतलब tan A की वैल्यू कितनी आ रही है, 1. सो tan A इज 1.
Now let us obtain 2 tan A upon 1 plus tan square A. So we need to obtain 2 tan A divided by 1 plus tan square A. तो tan A की वैल्यू 1 है, पुट कर दो यहां पे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 2 अपॉन 2. सो दैट मीन्स आंसर विल बी 1. इज इट ओके? तो फिर से देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो सबसे पहले तो हमें ये रेशो दी हुई थी, यहां पे ऑब्जर्व करो ए बी अपॉन ए सी एज 1 बाय रूट 2. तो अगर ये है तो ए बी अगर x है तो ए सी रूट 2 एक्स हो गया. तो हमने पुट कर दिया दिस इज x, दिस इज रूट 2 एक्स. फिर क्योंकि हमें tan a चाहिए तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है और अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई. तो tan के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने, सॉल्व करके BC आपका x आ गया. तो tan a हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन x दैट इज 1. बस एक्सप्रेशन में पुट करो और आंसर आ गया. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 7. सेवंथ क्वेश्चन हमारा ये है यहां पे कि इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी है 5 सेंटीमीटर्स एंड BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर्स. तो आपको वैल्यूज बतानी है साइन ए, कॉस ए एंड सीकेंट सी की. तो देखते हैं कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द राइट ट्राइंगल. आपको दिया है राइट एंगल किस पे है, बी पे. तो लेट मी ड्रॉ. तो हम एक राइट ट्राइंगल लेंगे जिसमें राइट एंगल वी आर गोइंग टू टेक एट बी. सो लेट मी टेक इट एज ए बी सी. दिस इज 90 डिग्री. और देखो हमें क्या दिया है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर्स. So we are given that AB is 5 centimeters and BC plus AC is given to be 25 centimeters. AB जो है that is 5 centimeters है. तो अब देखो BC plus AC 25 है, तो हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं let BC be equal to x centimeters. तो इसका मतलब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है AC that will be equal to 25 माइनस x सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, तो इसको अगर हमने x माना है तो दिस इज 25 माइनस x. अब देखो पहले x निकालते हैं. x आ गया तो आपको यहाँ पे BC भी मिल जाएगा, AC भी मिल जाएगा एंड वी कैन ऑब्टेन एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट वी रिक्वायर. तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम. तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. So we have AC square is equal to AB square plus BC square. पुट करो, AC कितना है 25 minus x का स्क्वायर. AB square means we have 5 का स्क्वायर और BC square का मतलब x square. Let's simplify to find x. Alright, brackets open करते हैं. तो we have 625, 25 का स्क्वायर होता है ना, प्लस x square और माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर. क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा. लेट अस टेक 50x ऑन द अदर साइड, 25 इधर ले आओ. तो इसका मतलब वी आर गेटिंग कि 625 माइनस 25 600 इज इक्वल टू 50x. तो एक तो जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो x विल बी 60 अपॉन 5 दैट इज 12. तो x की वैल्यू आ गई 12. इसका मतलब हमारे पास BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स और AC था हमारा 25 माइनस x, 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर्स. तो हम यहां लिख भी देते हैं, ये देखो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 और ये हमारा कितना आ गया 13. अब कौन कौन सी रेशियोज चाहिए ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में, साइन ए, कॉस ए और सीकेंट सी. तो साइन ए निकालते हैं. देखो ये रहा हमारा ट्राइंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू ऑब्टेन साइन ए. तो पहली रेशो जो हमें चाहिए वो है साइन ए. अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब देखो अगर एंगल ए की बात हो रही है तो याद है ना एडजेसेंट वाली साइड बेस होगी, अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. तो परपेंडिकुलर इसमें होगा BC और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी हमारी AC. तो कितना आ गया देखो, BC is 12 and AC is 13. तो sin A is 12 upon 13.
फिर सेकेंडली हमें निकालना है कॉस ए। अब हम क्या निकालेंगे? कॉस ए। लेट अस ऑब्टेन कॉस ए। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्राइंगल देखो आप जरा ध्यान से। एंगल ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट साइड हमारी ए बी हुई ना बेस, तो कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ए बी अपॉन ए सी। तो इट विल बी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है 5 और ए सी कितना है? 13। फिर आपको निकालना है तीसरी चीज सीकेंट सी। तो थर्ड रेशो दैट वी हैव टू ऑब्टेन इज सीकेंट सी। अब देखो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना? बेस। अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखो यहां पे कि अब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल सी। तो एंगल सी है तो बीसी हमारी बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। याद है ना, एंगल सी के एडजेसेंट वाली साइड हमारी बेस होगी। तो सीकेंट हमने बोला है होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट मींस AC अपॉन BC। तो लेट अस राइट ओवर हियर, इट इज AC अपॉन BC। ये हो जाएगा। तो देखो AC इज 13, BC इज 12। तो ये तीन रेशोज थी जो हमें निकालनी थी। साइन A इज 12/13, कॉस A इज 5/13 एंड सीकेंट C इज 13/12। तो ये तीनों रेशोज निकालनी थी। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बस इतना ध्यान में रखना है, जो आप एंगल ले रहे हो उसके साथ वाली साइड को बेस मानना है। राइट, आगे चलते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में देखो आपको दिया है, एक इक्वेशन दी हुई है। लेट मी राइट दैट। वी आर गिवन 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4। और आपको शो करना है कि tan थीटा की वैल्यू है कितनी? 1/√3। अब देखो आपको साइन या कॉस की वैल्यू नहीं दी है, उनमें एक रिलेशन दिया है। या तो हम ये करें कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमें एक बात पता है, ये देखो कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट? तो इसको अगर यूज करना चाहते हो, क्योंकि हमें tan थीटा निकालना है तो साइन के नीचे कॉस चाहिए। तो एक काम करते हैं यहां पे, लेट अस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तभी वो tan में कन्वर्ट होगा। तो लेट अस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ करना होता है सो दैट इक्वेशन डज नॉट चेंज। सो वी हैव 7 sin square theta divided by cos square theta plus 3 times cos square theta divided by cos square theta. This is equal to 4 upon cos square theta. Is it okay? अब यहां पे आप नोटिस करो, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया 4। अब देखो आपको ये भी पता है कि सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा विल बिकम सीकेंट स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? तो अब हम यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा में। नोटिस करो, जैसे अगर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा है दैट इज 1/cos स्क्वायर थीटा, और अगर हम लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो इसी के इक्वल आएगा। इट विल बी 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटी भी करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो मैं आपको यहां पे बता रही हूं। तो अगर आप एलसीएम लोगे, देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये सम 1 होता है तो इट इज 1/cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दो, वी हैव 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 × 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट अभी आप करोगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो डायरेक्टली हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हमें tan स्क्वायर थीटा निकालना है पहले, और फिर उसको यूज करके हम निकालेंगे tan थीटा।
तो ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो tan वाली टर्म लेफ्ट साइड पर लेकर आओ. 7 tan square theta minus 4 tan square theta is 4 minus 3, which means 3 tan square theta is equal to 1. तो देखो tan square theta की वैल्यू आ गई 1/3. ऑलराइट, तो tan square theta अगर 1/3 है, हमारा एंगल एक्यूट है, तो tan theta will be equal to 1/√3. तो यही शो करना था. बस इसमें एक ये रिजल्ट यूज हो रहा है, ऑलराइट, कि secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. तो इस रिजल्ट को हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा so that we can obtain its value. Now let us see the next question. Question number 9. 9th क्वेश्चन है, अब आपको x की वैल्यू बतानी है और आपको ये इक्वेशन दी है. अब देखो इसमें जो हमने करी थी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर. तो सबसे पहले देखो हमें चाहिए, लेट मी राइट दिस इक्वेशन फर्स्ट. वी हैव tan square 45 डिग्री, ऑलराइट, माइनस cos square 60 डिग्री. This is equal to x into sin 45 degree cos 45 degree into cot of 30 degree. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. tan 45 डिग्री आपको पता है कितना होता है 1. तो जैसे मैंने कहा था ये वैल्यूज ओरली याद होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अब क्वेश्चन करने के लिए साथ में टेबल बना रहे हो. पूरे टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. इसको अच्छे से याद करो. अगेन एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आपको बार बार यूज करना पड़ेगा. तो एवरी टाइम यू कैन नॉट बी मेकिंग अ टेबल फॉर इट. ऑलराइट, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस cos 60 डिग्री इज 1/2, तो इट इज 1/2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2. cos 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/√2 और cot 30 डिग्री होता है कितना, √3. Now let's simplify. ये हो गया 1 minus 1/2 is x into √3 upon कितना, 2. So we have 1/2 is equal to √3x up. यहां पे 1/4 आएगा. Just a moment. क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो this is 1 minus 1/4. तो 1 minus 1/4 will be 3/4 और this is √3x upon 2. तो x निकालते हैं यहां से. This implies x will be equal to 3 into 2 upon 4√3. कैंसिल करो. क्या क्या कैंसिल हो गया, ये देखो, एक तो √3 कैंसिल होगा आपका और एक 2 कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया. x की वैल्यू है √3 upon 2. This is going to be the answer. Alright, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2. तो सिंपली आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी थी उनकी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करो और x निकाल लो. अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह. क्वेश्चन नंबर 10. अब उसमें आपको इक्वेशन देके x बताना था, यहां पे आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है. तो लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सप्रेशन. दिस इज tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय वी हैव कोसेकेंट 30 डिग्री, देन प्लस सेकेंट 60 डिग्री divided by cot of 45 degree minus 2 times sin 90 degree upon cos of 0 degree. फिर से सबकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. अब ध्यान से पुट करना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. tan 45 डिग्री होता है 1, sin 30 डिग्री 1/2 होता है. अगर बाय चांस आपको कोसेकेंट नहीं याद है, आपने सिर्फ sin, cos और tan याद किया है, उतना ही काफी है. ठीक है, तो आप याद करोगे कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 2 हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब सेकेंट 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेकेंट 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल हो गया 2. ऑलराइट, ये tan 45 डिग्री इज 1, तो cot 45 डिग्री इज रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 माइनस 2 टाइम्स sin 90 डिग्री 1 होता है और cos 0 डिग्री भी कितना, 1. So this is equal to now 1/2 plus 2 minus 2. तो 2 कैंसिल हो गया. That means answer is coming out to be 1/2. So again just put the values and solve it. Let's see the next question now. Question number 11. Again of the same type.
we have to find the value of this expression. 4 times sine 4 30 degree plus cos 4 60 degree minus 3 times cos square 45 degree. Then we have minus sine square 90 degree. ऑलराइट, ये वैल्यूज हमें चाहिए. पुट करते हैं. तो यहां पे देखो, दिस इज 4 टाइम्स साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 रेज टू द पावर 4. cos 60 degree is also 1/2, so 1/2 raised to the power 4. Minus we have 3 times how much? cos 45 degree जो कि है 1/√2 उसका स्क्वायर. sin 90 degree 1 है, फिर 1 का स्क्वायर. Let's simplify. So we have 4 outside, 1/2 की पावर 4, 1/16 again plus 1/16, right? Then we have minus 3 times, देखो कितना है 1/2 minus कितना 1. तो this is equal to 4 times 2/16 is 1/8 और minus 3 times half minus 1 is minus 1/2. आगे देखो, simplify आगे करो. This is equal to 1/2 and plus we have 3/2. तो 4/2 आंसर is coming out to be 2. तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आएगी. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और केयरफुली उसको सॉल्व करना है विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें ये जो वैल्यूज है ना बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी. ऐसा मैथ्स में नहीं सोचना चाहिए कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इतने सारे करने की क्या जरूरत है, एक ही क्वेश्चन कर लो. बट रिमेंबर, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जो बच्चे एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं का एग्जाम में पेपर भी टाइम पे कंप्लीट होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, मिस्टेक्स भी नहीं होती और फॉर्मूले या वैल्यूज सारी अच्छे से याद होती हैं. तो प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फायदे होते हैं. तो एक ही टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जरूरी होते हैं मैथ्स में, राइट? तो लेते हैं इस एक्सप्रेशन को और निकालते हैं इसकी वैल्यू. सो वी हैव नाउ 4/3 cot स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री. ऑलराइट, ये एक्सप्रेशन हमें करना है कैलकुलेट. तो पुट करते हैं वैल्यूज. आप देखो यहां पे cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना था 1/√3, तो cot उसका रेसिप्रोकल मतलब √3 और उसका स्क्वायर है. तो ये स्क्वायर जो भी पावर्स हैं ये लेनी मत भूल जाना. ऑलराइट, फिर प्लस 3 साइन 60 डिग्री इज √3/2 और इसका लेना है स्क्वायर. फिर माइनस 2 टाइम्स. अब देखो कोसिकेंट 60 की बात आ गई. साइन 60 अभी हमने लिखा है √3/2, कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल है मतलब 2/√3 और इसका स्क्वायर. फिर आगे चलो माइनस 3/4. tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और लेना है इसका स्क्वायर. ब्रैकेट्स ओपन करो. वी हैव 4/3 into 3 प्लस वी हैव 3 into 3/4 minus we have 2 into 4/3 minus we have 3/4 into 1/3. जो कैंसल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो. यहां पे जैसे 3 कैंसिल हो गया, इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा, यहां पे 3 कैंसिल हो गया. सो वी हैव नाउ दिस इक्वल टू 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 और माइनस 1/4. इन दोनों को चाहो तो कंबाइन कर लो. 9/4 माइनस 1/4, दिस विल बी 8/4. ये 4 मैंने लिख दिया. 9/4 माइनस 1/4 इज 8/4, दैट इज 2 और माइनस वी हैव 8/3. लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 माइनस 8/3. नाउ टेक एलसीएम. सो वी हैव एलसीएम एज 3. 18 minus 8, that means value of the expression is coming out to be 10/3 and that is the answer, right?
तो अगेन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट केयरफुली। अब देखो इसमें वही है ना, अगर एक भी वैल्यू आपकी गलत हो गई तो फिर आंसर रॉन्ग आ जाएगा, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और मान लो वैल्यू ठीक पुट करी, कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक हो गई तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन वी आर गिवन दिस इक्वेशन और हमें x की वैल्यू चाहिए, तो निकालते हैं। लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। x इंटू साइन 30 डिग्री cos square 45 degree, this is equal to cot square 30 degree into secant 60 degree, और डिवाइड करना है इसको कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसिकेंट 30 डिग्री से। तो वैल्यूज पुट करनी है, यहां पे करते हैं। x इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। cos 45 डिग्री इज 1/√2, और ध्यान रखो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, पहली टर्म का स्क्वायर नहीं है। राइट साइड पे आ जाओ, cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना था 1/√3, रेसिप्रोकल √3, तो cot 30 डिग्री इज √3, इसका लेना है स्क्वायर। secant 60 की बात आ गई, cos 60 इज 1/2, रेसिप्रोकल विल बी 2। आगे बढ़ो, cosecant 45, sin 45 डिग्री इज 1/√2, रेसिप्रोकल विल बी √2, तो √2 का लेना है स्क्वायर। फिर sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल होगा कितना 2। लेट्स सॉल्व एंड फाइंड x। तो अब यहां पे देखो, एक तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना? अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया x इंटू 1/2 और ये भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। गॉट इट? राइट साइड पे देखो, इट इज 3/2। 2 कैंसिल कर दो यहां पे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x एज 3 2 6। तो ये हमारा आएगा आंसर। तो अगेन वी पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if angle A is 60 degree, B is 30 degree, show that left hand side is equal to right hand side। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और शो करेंगे कि ये इक्वल है। राइट, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको ये नहीं भी दिया ना A 60 डिग्री और B 30 डिग्री, स्टिल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यू विल बी एबल टू शो कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। ऑलराइट, पर अभी हम क्लास 10th के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूलेस नहीं पता है, तो हम जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे करेंगे, ए और बी की स्पेसिफिक वैल्यूज लेकर। तो ए इज गिवन टू बी 60 डिग्री एंड बी इज गिवन टू बी 30 डिग्री। तो लेट मी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड, विच इज cos A plus cos B divided by we have sin A plus sin B। ऑलराइट, तो cos A का मतलब हो गया cos 60 डिग्री, cos B का मतलब है cos 30 डिग्री। सिमिलरली डिनोमिनेटर, sin A means sin 60 डिग्री, sin B means sin of कितना 30 डिग्री। पुट करो वैल्यूज, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, वैल्यूज याद होनी चाहिए। cos 30 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय, फिर sin 60 डिग्री इज √3/2 और sin 30 डिग्री इज 1/2। अब देखो a प्लस बी करो या b प्लस ए, बात तो एक ही है ना, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल, तो कैंसिल करके हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 इफ a is 60 and b is 30। Now let us calculate right hand side, cot A plus B by 2। So right hand side is equal to cot of A plus B upon 2। A और B put करो, तो it is cot of angle A is 60 degree and B is 30 degree divided by 2। 60 plus 30 90, 90 upon 2 is 45। So that means this is equal to cot of 45 degree। We know that cot 45 degree is 1। तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों 1 आ गई, सो हम कहेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था। ऑलराइट,
तो अगेन वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व बोथ द साइड्स सेपरेटली। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। Sin theta is given to be m upon under root of m square plus n square where theta lies from 0 to 90 degree। तो आपने वैल्यू बतानी है किसकी, tan theta plus cot theta की। Let's do। अब देखो हमें दिया है sin theta is equal to m upon under root of m square plus n square। तो एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, ऑलराइट। तो यहां पे बनाते हैं, लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें हम एक एंगल यहां पे लेते हैं, सपोज थीटा। ये वाला एंगल हो गया थीटा। सपोज दिस इज राइट एंगल। तो अब देखो थीटा के साथ वाली जो होगी वो बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। नाउ वी नो दैट साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कंपेयर करो, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया m, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब tan थीटा और cot थीटा के लिए आपको बेस भी चाहिए, तो उसके लिए यू नो दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, ऑलराइट। तो लेट अस अप्लाई। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दैट मींस हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो ये रूट हट जाएगा। तो वी हैव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज m, दिस इज m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ यू कैन क्लियरली सी m स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, which means we are getting that b square is equal to n square। तो बेस कितना आ गया हमारा, n आ गया, ऑलराइट। ये नाउ वी कैलकुलेट tan थीटा प्लस cot थीटा जो हमें चाहिए। अब tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड cot थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो वी हैव परपेंडिकुलर एज m एंड बेस एज n। तो पुट करो, ये हो गया m अपॉन n प्लस n अपॉन m। टेक एलसीएम, so we have m square plus n square upon nm। This is going to be the value of tan theta plus cot theta, that means this is the answer, alright। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपली इसमें भी आपने राइट ट्राइंगल यूज करना है, जैसे हम करते हैं ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी है, बाकी की निकालनी है, तो वही चीज है, सिर्फ इसमें अननोन्स हैं, फिक्स्ड न्यूमरल्स नहीं दिए हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट। तो जैसे कि आपने देखा, इन दिस लेक्चर वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। हमने इंट्रोड्यूस किया ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग देखा, क्या क्या उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस होती हैं वो देखी हमने, और स्टार्ट किया बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, फिर उनके रेसिप्रोकल लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एंड वी सॉ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, एंड based on them we have done subjective questions। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन होता है आपस में जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं, और उनके ऊपर करने वाले हैं हम क्वेश्चंस। So till then keep practicing and keep enjoying the benefits of our courses, and don't forget to subscribe to the channel to avail full benefits of our courses। Thank you and bye bye।